Good morning, dear students. Class 8. Today we will discuss our English worksheet number 21 and the date is 9th December 2020. आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है, लेसन आपकी बुक का दिया हुआ है, दिस इज़ जॉडीज फोन। ये आपकी बुक का ही चैप्टर है जिसमें एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी आपको दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दी गई है और आप होप्स आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले हमें कुछ क्वेश्चन दिए, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ सब वाइल्ड एनिमल्स। कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं बेटा। आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम, आपको जो भी पसंद है वो लिख सकते हो, जैसे कि लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, ठीक है, फॉक्स है। इस तरीके से आप और भी नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सब पेट एनिमल्स। मीन्स कुछ हमें पेट एनिमल्स के नेम लिखने हैं। तो पेट एनिमल्स में हम जैसे लिख सकते हैं बेटा, कैट है, डॉग है, रैबिट है, ठीक है, काऊ है, ये सभी पेट एनिमल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल्स। आपको बताना है कि आपका सबसे फेवरेट पेट एनिमल्स कौन सा है। तो जो भी पेट एनिमल्स आपको पसंद है, पैरट है, काऊ है, डॉग है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे पैरट पसंद है तो मैं यहाँ पर पैरट लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हो गए हैं। तो इससे बेटा हमें क्या पता चला है कि जो क्वेश्चंस है वो किसके बारे में पूछे गए, कुछ एनिमल्स के बारे में। मीन्स जो हमारी स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है, एनिमल्स से रिलेटेड, जो कि इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। हम अपने बी पार्ट में आते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आज की स्टोरी क्या है। बेटा यहाँ पर आपको जो है स्टोरी का एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जिसमें आपको कुछ बताया गया है स्टोरी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी बताऊंगी जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। इसमें क्या होता है बेटा, 3 लोग हैं, मतलब ज़्यादा ही लोग हैं, बट एक जो है ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, फादर है, एक बच्चा है और पीछे एक छोटा सा हिरनी का बच्चा है, ठीक है। तो होता क्या बेटा, जो बच्ची जॉडी है, ये लड़का जो, इसका नाम जॉडी है, इसके फादर जो पैनी होते हैं उनको एक स्नेक ने काट लिया होता है। तो जो ये अपने फादर को बचाने के लिए, स्नेक का जहर निकालने के लिए, ये जो हिरनी होती है, एक हिरनी होती है, उसके लीवर और हार्ट को निकाल लेती है और उससे जो है उसकी जो मेडिसिन बनाकर किसी भी तरीके से जो है वो उससे जो है अपने फादर को बचाते हैं। तो उस जो जिस हिरनी को इन्होंने मारा था उसका एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको ये फॉन बोल रहे हैं। तो हिरनी के बच्चा जो होता है फॉन, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ बच्चा जो है वो जो जॉडी है उसको बहुत बुरा लगता है कि वो छोटा बच्चा अपनी माँ के बगैर अकेले कैसे घूम रहा होगा, भूखा होगा, कैसे रह रहा होगा। तो वो अपने फादर से परमिशन मांगता है कि क्या मैं उस छोटे से बच्चे को, हिरनी के बच्चे को अपने घर लेके आ जाऊँ, और मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो दूध की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं अपने हिस्से का दूध उसे पिला दूँगा। इस तरीके से वो अपने फादर को कन्विंस करता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है, अपनी मदर को बोलता है, तो उसकी मदर कहती है कि हमारे पास तो खिलाने के लिए उसे कुछ नहीं है। तो बच्चा यही बोलता है कि मैं अपने हिस्से का दूध उसे दे दूँगा और बहुत जल्दी जो है वो बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी वो खाना पीना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वो अपने मदर फादर को कन्विंस करता है और फिर वो जंगल में जाता है, उस हिरनी के बच्चे को ढूंढता है और ढूंढ कर उसे घर लेके आता है और फिर जो है वो उसकी केयर करने लगता है, ठीक है। ये आपकी बहुत छोटी सी स्टोरी थी और इस पैसे से आप इसको और अच्छे से समझेंगे। अदर जो भी हमारी आगे इस चैप्टर्स की वर्कशीट आएंगी उसमें हम और अच्छे से स्टोरी को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ स्टोरी में देखो बेटा क्या हो रहा है, दिस इज जॉडीज फोन रिटन बाय M.K. रॉलिंग। ये चैप्टर आपका जॉडीज फोन है जो कि M.K. रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने इसे लिखा है। स्टार्ट करते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। तो यहाँ पर बोले कि हम कभी भी मैं जो है कभी भी उसको नहीं भूल सकता हूँ, द पुअर डॉग सेव मी, जिस बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया है। दैट सर्टेन पा द फॉन में बी आउट देयर येट। तो जो जॉडी है वो कह रहा है, पा अपने फादर से बोल रहा है कि शायद वो बच्चा जो है आज भी वहाँ अकेला घूम रहा होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो बहुत भूखा होगा, बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे तो दूध की ज़रूरत नहीं होती है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। तो मैं क्यों नहीं चला जाता और मैं देखता कि कहीं वो छोटा सा जो फ़ोन था वो मुझे मिल जाए, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं उसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, एंड रेज इट, और फिर मैं उसको अपने घर में रख कर बड़ा करूँ। पेनी ली क्वाइट स्टेयरिंग एट सीलिंग। उसके जो फादर होते हैं वो बिल्कुल शांत दीवारों की तरफ देखे हुए लेटे हुए हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हैम चिन,
तुमने तो मुझे परेशानी में, उलझन में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज, तो बच्चा जॉडी कहता है कि पापा उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर लेंगे हम उसे पापा। इट विल सून स्टार्ट लिविंग ईट्स एंड कॉर्स, और बहुत जल्दी वो पत्ते जो है, लीव्स होते, कॉर्स होते, वो खाना शुरू कर देगा। तो उसके फादर बोलते, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम जो है अपनी, जो तुम्हारी एज है उस एज के बॉयज़ से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, समझदार हो। ठीक है। सो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि फादर और बच्चे के बीच में क्या बातचीत हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जिसमें हमें क्या करना है बेटा, हमें कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ये हमें फिलअप्स दिए हुए हैं, इन फिलअप्स को हमें कंप्लीट करना है। सो हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसी से हम फिलअप कंप्लीट करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो भी हिंट्स हमें ब्रैकेट में दिए उनको यूज़ करना है। सो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड, कौन हंग्री और स्केयर्ड होगा, फॉन, जो फॉन था वही हंग्री होगा, वही स्केयर्ड होगा। ये लाइन्स हमें पैसेज में से दी गई हैं। द पुअर डॉय सेव्ड, पुअर डॉय जो थी उसने किसको बचाया था, तो पा को बचाया था। ठीक है बेटा। डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन, कौन जाकर ढूंढना चाहता था जो है फोन को, तो वो कौन था, जॉडी। जॉडी जो था वो ये चाहता था कि वो फोन को घर ले आए। डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स, कौन जो है बहुत ही जल्दी लीव्स खाना शुरू कर देगा, फोन। फोन जो है बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और लीव्स खाना शुरू कर देगा, ऐसा जॉडी जो है अपने फादर से बोलता है। फिफ्थ है, डैश ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, कौन बिल्कुल शांत लेटा हुआ है, सीलिंग्स को देख रहा है, वो है पेनी। पेनी जो है वो शांत लेट कर सीलिंग्स को देख रहे हैं। होप सो बेटा आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये लाइंस जो हमने कंप्लीट करी है स्टोरी की, ये स्टोरी में से ही ली गई लाइनें हैं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। होप सो आप सभी को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।